जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, इस बार आप सभी लोग को बिल्कुल ही अच्छा मौका मिला है, क्योंकि इस बार आप लोग के पास 8,000 कुल वैकेंसी है। और मेरे भाई, यदि आप सभी लोग इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो मेरा मान के चलिए, पहले तो मेरे भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है कि क्वेश्चन कहां से पूछेगा और कैसा पूछेगा। इसलिए मेरे भाई, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। और इस क्लास में भी हम सभी लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में कई बार आपको पूछे गए हैं। और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इन सारे प्रश्नों को याद करते चलेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हरियाणा का गठन अलग राज्य के रूप में किस तिथि को हुआ था। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन को हम काफी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपके 100% पेपर में यहाँ से प्रश्न फंसेगा। और बताइए, हरियाणा का गठन अलग राज्य के रूप में किस तिथि को हुआ था। तो ये होते हैं आपके 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला जो है ना कौन सा है। तो हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला जो है महेंद्रगढ़ हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, महेंद्रगढ़ होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मृच्छकटिकम के रचयिता जो है ना कौन माने जाते हैं। चलिए बताइए, तो मृच्छकटिकम के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो इसके रचयिता शूद्रक माने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, शूद्रक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी जो है कर सकता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 123 के तहत। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अल्प का विलोम शब्द है। तो याद रखेंगे, अल्प का विलोम शब्द होता है अधिक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा सामान्यतः किस दिशा की ओर बहती हुई पाई जाती है। तो हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा सामान्यतः किस दिशा की ओर बहती हुई यहाँ पे पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः जो ये किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है। तो ये होते हैं आपके यकृत में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, यकृत में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 9 2 11 होना का अर्थ है। तो 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है। तो 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, भाग जाना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा में भोर सैंदा पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा में भोर सैंदा पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित होगा। तो यह स्थित है कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कुरुक्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और प्रश्न है आपसे कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई। तो ये आपके अनुच्छेद 110 में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कमल का पर्यायवाची जो है ना कौन सा है। तो कमल का पर्यायवाची होता है सरोज। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरोज होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में बरखल झील जो स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में बरखल झील स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे फरीदाबाद में। ऑप्शन ए सही जवाब है, फरीदाबाद में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि अकबरनामा के लेखक जो है कौन थे। तो अकबरनामा के लेखक जो है यहाँ पे आपके अबुल फजल थे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, अबुल फजल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
कि सीता ने राम को फल दिया, वाक्य में राम को कौन सा कारक है? तो सीता ने राम को फल दिया, वाक्य में राम को कौन सा कारक हो जाएगा? तो ये आपके संप्रदान कारक हो जाएंगे। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पे सही जवाब है, संप्रदान कारक होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग के कहाँ पे? तो ये आपके गुर्दे में होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र बागरी बोली के प्रभाव के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके दक्षिण पश्चिम हरियाणा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इससे जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है ऐसा उपाय जिससे दोनों उद्देश्य पूर्ण हो जाए। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 90 क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है ना कौन थे? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हरियाणा में नाहर सिंह महल किस स्थान से संबंधित है? तो हरियाणा में नाहर सिंह महल किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपके बल्लभगढ़ से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। रक्त में ऑक्सीजन की कमी की स्थिति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी की स्थिति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इससे कहते हैं हाइपोक्सिया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे देखेंगे। क्वेश्चन है कि दुर्जन का विलोम शब्द है। तो दुर्जन का विलोम शब्द होता है सज्जन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सज्जन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे 23 नंबर कि हरियाणा की कौन सी नदी प्राचीन सरस्वती नदी की धारा से जोड़ी जाती है? तो हरियाणा की कौन सी नदी प्राचीन सरस्वती नदी की धारा से जोड़ी जाती है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का घग्गर नदी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, घग्गर नदी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का प्रमुख जो है यहाँ पे स्रोत है? तो प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत होगा? तो ये हो जाएंगे आपके समुद्रगुप्त के। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, समुद्रगुप्त के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो महात्मा शब्द में आपके कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का प्रयोग जो है ना किया जाता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का प्रयोग किए जाते हैं? तो इसमें आपके तुलना का उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि हरियाणा में नाहर सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो हरियाणा में नाहर सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित होगा? तो ये आपके फरीदाबाद में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, फरीदाबाद में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दांडी मार्च का संबंध जो है ये किस आंदोलन से था? तो याद रखेंगे दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 29 कि पेट में चूहे कूदना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है भूख लगना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है। हरियाणा का राज्य पशु जो है ना कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा हो जाएगा? तो हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण है।
ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, काला हिरन होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की जो आयु है, इनकी आयु 65 वर्ष होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 65 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि रिकेट्स रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखेंगे आप कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो रिकेट्स रोग होते हैं आपके विटामिन डी की कमी के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है डी सी सही जवाब हो जाएंगे, विटामिन डी की कमी के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। 33 क्वेश्चन है कि कमल नयन में कौन सा समास है। तो कमल नयन में कौन सा समास हो जाएंगे। तो कमल नयन में जो है आपके बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बहुब्रीहि समास है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरण निर्माण के लिए जाना जाता है। तो हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरण निर्माण के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके अंबाला हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अंबाला होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है आपसे कि चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किस फसल से संबंधित किसानों की समस्या से जुड़ा था। तो चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किस फसल से संबंधित किसानों की समस्या से जुड़ा था। तो ये जुड़े हुए थे नील से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, नील से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ जो है यहाँ पे बहुत प्रिय व्यक्ति होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, बहुत प्रिय व्यक्ति होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 37 कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस जो है पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसमें आपके नाइट्रोजन गैस पाई जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हरियाणा की प्रसिद्ध फाग किससे जो है संबंधित है। तो हरियाणा की प्रसिद्ध फाग जो ये किससे संबंधित होगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे लोकगीत लोक परंपरा से। ऑप्शन यहाँ पे ए जो सही जवाब है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जो दूसरों का भला करता हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। जो दूसरों का भला करता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आपके परोपकारी होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, परोपकारी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर है। भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में जो है दी गई है। तो ये दिए गए आपके 7वें अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 7वें अनुसूची में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।